बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। इंजीनियर साहब के कुछ स्टूडेंट्स से एक ख़िताब किया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद में बहुत दिनों से मैं ऑफ़ रहा, तो इस जवाब में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। लेकिन ये रिस्पॉन्स, ये नैरेटिव जो जो जा रहा है, इसको ज़ाहिर सी बात है कंक्लूड भी करना है, तो ये थोड़ा जारी रहेगा तो कंक्लूजन की तरफ जाएगा। तो मुख्तलिफ मुझे वीडियोज़ में टैग किया गया, जवाब दिया गया। अब मैं उसका रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, बट बिफोर वी गो इनटू दिस, मैं सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मुझे वो वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। और ये मैं इंजीनियर साहब के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बराह रास्त उनसे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप मुझे जवाब दें इन चीज़ों के। मेरा मकसद सिर्फ़ एक था कि मैं आपके सामने ये केस रख सकूँ कि आप लोग एक कल्ट का हिस्सा बन चुके हैं सबकॉन्शियसली, आपको सिर्फ पता नहीं चला उस चीज़ का। आप एक फ़िरके का हिस्सा बन चुके हैं और आपने अपने बुज़ुर्ग का दिफ़ा करना है जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैंने उसका तरीक़ाकार ये किया कि कुछ मुतनाज़ा चीज़ें सामने रखीं कि आपको मौका मिले कि आप उन पे गौर व फ़िक्र करें। और मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए आपने दिफ़ा ज़रूर करना है। और सिर्फ़ कुछ घंटों में आपने मुझे ठीक साबित कर दिया। सिर्फ़ कुछ घंटों में ये देखे बग़ैर कि आपके बुज़ुर्ग ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जो गलत कह रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया, यानी जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं था और जिसका दे सके उसका आपने दे दिया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक आदमी 13-14 साल से काम कर रहा हो और उसने कभी कुछ गलत ना कहा हो? ये कैसे मुमकिन है कि 4 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, जिनमें से 2 का आपने जवाब दिया, 2 को टोटल आपने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया, पूछा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि जब आप एक फ़िरके का हिस्सा बन जाते हैं, जब आप एक सेक्ट का, एक कल्ट का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। फिर इंसान दिफाई पोजीशन में आ जाता है। तो कम से कम इस वीडियो के बाद ही गौर व फ़िक्र करना शुरू कर दें कि जो आप लोगों का दावा है कि हम लोग तो सिर्फ़ कुरान और सुन्नत को मेयार बनाते हैं, आपने इंजीनियर साहब को मेयार बना लिया है। और ये जो आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, ये बहुत बड़ा सबूत है इस चीज़ का। बहरहाल, अब चलते हैं उन 4 चीज़ों की तरफ, ताकि समरी जो है वो कायम रहे। मैंने एक बात कही थी कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुस्ताखाना लफ्ज़, इसके बारे में कहा था। कादियानियों के ज़बीहा के बारे में कहा था, उनके अज़ाए वज़ू के बारे में कहा था, और ये कि मुसलमान फ़ीमेल स्कॉलर्स की आवाज़ सुनना जायज़ नहीं है, लेकिन सेकुलर फ़ीमेल स्कॉलर्स की बात, या जो यूट्यूबर्स हैं उनकी बात सुनना जायज़ भी है, अच्छा भी है। तो ये मुनाफ़िक़त क्यों? तो 2 चीज़ों का जवाब मुझे मिला, 2 को टोटल आपने इग्नोर कर दिया, ये फ़ीमेल स्कॉलर वाला और कादियानियों के अज़ाए वज़ू। हालांकि इसमें इग्नोर करने वाली क्या बात है? अगर आप लोग वाकई कुरान और सुन्नत को मेयार मानते हैं तो जाएं उनसे पूछें कि जनाब ये मुनाफ़िक़त क्यों? हमें कहते हैं कि आप फ़रत हाशमी साहबा की आवाज़ ना सुनें, और आप ना सिर्फ ये कि ख़ुद सुन रहे हैं बल्कि साथ हमें भी इस काम पे लगाया हुआ है। अगर वो मेयार नहीं है आपकी अकल का, कुरान और सुन्नत ही मेयार है, तो फिर जज करें अपने मुर्शद को उस पे। लेकिन नहीं, चूँकि आप लोग एक कल्ट का हिस्सा हैं, इसलिए उसमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं हुआ करती। और वैसे भी आपको पता है कि JLM अकेडमी में इख्तलाफ करने की क्या सज़ा है, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। खैर, आते हैं जो पहला हिस्सा है कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो एक जुमला था, उसका दिफ़ा इंजीनियर साहब ने क्या पेश किया। उसके लिए ये बहुत से मुख्तलिफ वीडियोज़ आए हैं। मिसाल के तौर पे आप ज़रा ये वीडियो देखिए। पहली बात है, मैंने तो नबी इस्लाम को चौंका ही नहीं है। ये बात ही बिल्कुल इल्जाम गलत है। ये बात इस तरह हुई नहीं। इसको असल नहीं हुआ क्या था? मैंने कहा था कि काफिर ये कहते थे कि कल तो छोकरा आगे में समझाएगा। तो ये बताएंगे, मैंने कहा ये काफिरों की स्टेटमेंट नोट की, काफिरों की, लिहाजा ये कुफर तो ना रहा, क्योंकि नकले कुफर ना बाशित। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल सिर्फ एक हो सकता है, वो ये है कि लिखा कहां हुआ है। रुको जरा, सब्र करो, ये तो हम बाद में बताएंगे। पहले तो माफी मांगो ना कि तुमने इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया। गुस्ताखी नहीं बनती, क्योंकि हम कह रहे हैं काफिर कहते थे। तो सर कुरान खोले, कुरान में आया कि काफिर कहते थे ये मजनून है, ये पागल है, ये दीवाना है, इसे परेशान ख्वाब आते हैं, इसने एक आदमी गुलाम रखा हुआ जो इसे कुरान पढ़ाता है। सबसे बढ़कर हुजूर की बीवी के ऊपर तोहमत लगा दी। काफिरों ने ये सारी तकलीफें हुजूर को दी। जब हम काफिरों के रेफरेंस से इन तकलीफों को और इन नोटोरियस नामों को रिपीट करते हैं, तो क्या हम हुजूर को कह रहे होते हैं या काफिर कह रहे होते हैं? काफिर। उन्हीं सारी खबासतों में से एक खबासत अगर ये है, तो आप ये तो पूछ सकते हैं लिखा कहां हुआ है कि वो ये वाली गाली भी देते थे। गुस्ताखी ना, गुस्ताखी तब होगी तब हम खुद कह रहे होंगे। यानी अगर मैं नबी साहब को खुद मुझे उनको फिर गुस्ताखी, अगर मैं को काफिर कहते थे फिर कोई गुस्ताखी नहीं। तो उर्दू लिंग्विस्टिक के अंदर जब मुखालिफ के आप सारे इतराज़ात को एक जगह जमा करते हैं ना, तो इसे मुहावरतन कहते हैं कि वो लोग नबी इस्लाम के बारे में कहते थे कि हम अपने आबा अजदाद के मजहब पे हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। इसे उर्दू लिंग्विस्टिक में मुहावरतन कहा जाता है। इन सारे इतराज़ात को जमा करके ये लिंग्विस्टिक का बैरियर है। ये तो क्लियर हो गया है कि इंजीनियर साहब के पास कोई जवाब नहीं है, इसका वाज़ेह कोई क्लियर जवाब नहीं है। हाँ, जो मुनाफ़िक़त है उसने और कई दरवाज़े खोल दिए हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियर साहब का ये कहना कि मैं तो जितनी भी गुस्ताखी हो रही थी उस सब पे उर्दू लिंग्विस्टिक को अप्लाई करते हुए एक मुहावरा अप्लाई कर दिया। नहीं इंजीनियर साहब,
आप पे जब ओरिजिनली ये एतराज़ किया गया था तो आपने इस लफ्ज़ का दिफा किया था, आपने कहा था ये तो नेगेटिव लफ्ज़ ही नहीं है। अब इससे ज़्यादा कोई लानत भेजी जा सकती है किसी गंदी सोच पे कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने कुफ़ार की मजमूई गुस्ताखी के ऊपर एक मुहावरा अप्लाई किया है, लेकिन जो मुहावरा अप्लाई किया है वो नेगेटिव नहीं है। अगर वो नेगेटिव नहीं है तो जितने कुफ़ार ने गुस्ताखियाँ की हैं आपके नज़दीक वो भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये क्या मुनाफ़कत हुई? यानी पहले तो आप ये देखें कि एक जनरल कमेंट, एक जनरलाइज कर देना एक स्पेसिफिक क्लेम को। क्लेम स्पेसिफिक क्या है कि यहूदी कहते थे, और दिफा क्या, नहीं सारे कुफार कहते थे, तो मैंने उस पर लिंग्विस्टिक अप्लाई कर दी है। जबकि आप खुद दिफा कर रहे हैं कि ये कोई इतना नेगेटिव लफ्ज़ तो नहीं है। नेगेटिव लफ्ज़ नहीं है तो जब आपको उमर सदीक साहब ने कहा था तो बुरा क्यों लग गया था कि उर्दू लिंग्विस्टिक भूल गई थी उस वक्त? या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में ही आपकी ज़ुबान इतनी लंबी हो सकती है कि आप कह दें और आपके लिए अपना मेयार जो है वो कुछ और है कि आपको ये बातें नहीं कही जा सकती। नंबर एक। नंबर दो ये कि उर्दू लिंग्विस्टिक जिसकी आप बात कर रहे हैं, जब बात आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो अपनी उर्दू लिंग्विस्टिक अपने पास रखो। अल्लाह ताला कुरान में आयत नाज़िल करता है, अगर इबहाम हो ना, रायना नहीं कहना, लिंग्विस्टिकली कोई गलत बात नहीं है। अल्लाह ताला कह रहा है ये मेरे महबूब का मकाम नहीं है कि चीज़ों को मिक्स कर दो, ये लफ्ज़ भी नहीं कहना तुमने, और आप कह रहे हैं कि मैंने उर्दू लिंग्विस्टिक अप्लाई कर दी। अब इसमें से जो दरवाजे खुले हैं मैं एक एक करके सब पे जा रहा हूँ। एक मैंने बता दिया है, दूसरा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप इस तरह से उर्दू लिंग्विस्टिक या दुनिया की कोई लिंग्विस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। एक सहाबी ने अपने बेटे का नाम कासिम रखा तो उनको अबूल कासिम की कुनीयत रखने की भी इजाज़त नहीं दी गई, जो कि अरबी लिंग्विस्टिक के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। लेकिन अल्लाह के महबूब ने बात पसंद नहीं की। कल किसी को गलतफहमी ना हो जाए, कोई आदमी कहे कि अबुल कासिम ने बात कही है तो किसी को गलतफहमी हो जाए, उनका नहीं, लिंग्विस्टिकली बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि वहाँ पे अपनी लिंग्विस्टिक का दम खुद तोड़ दो। आपको शर्म नहीं आती अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएं लिंग्विस्टिक्स पे? ये दूसरी बात है। मैं तीसरी से मैं फॉलो करता हूँ इससे। मुफ्ती तारक मसूद साहब ने गालिबन, मैंने किसी से सुना है, उनके मुँह से नहीं सुना, कि उन्होंने गालिबन कहा मुँह की बवासीर। ये लिंग्विस्टिक नहीं है। तकलीफ़ क्यों हो गई फिर? इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप बदतमीज़ आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके मुंह में जो आता है आप बगैर ब्रेक लगाए कह देते हैं। तो ऐसे आदमी को अगर कहा जाए कि इसके मुंह की बवासीर है तो लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग, मुहावरतन तो बात बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलत तो नहीं है। तकलीफ़ क्यों हो जाती है आपको फिर? आपको कोई एक छोकरा कह दे बड़ी तकलीफ़ हो गई है, आपके बारे में कोई लफ्ज़ कह दे बड़ी तकलीफ़ हो गई है। कोई उर्दू लिंग्विस्टिक आपको याद ही नहीं रहती कि मुहावरतन ठीक है, बातें मेरे मुखालफत करते ही रहना। अगला पॉइंट, उर्दू हमें भी आती है, बहुत ज़्यादा आती है। आप जितने बदनाम आदमी हैं पाकिस्तान में, अगर आप पे हमने उर्दू लिंग्विस्टिक अप्लाई करना शुरू कर दी तो आपकी फैमिली को भी आपका नाम याद नहीं रहेगा। इतने मुहावरे आप पे फिट होंगे, क्या करेंगे आप उस दिन फिर? इंसान के अंदर कोई गैरत होनी चाहिए कि अगर गलत लफ्ज़ निकल गया है, इतना ये लफ्ज़ ऐसा कि अल्लाह कहता है कि मैं, अगर तुमने आवाज़ भी मेरे महबूब से अपनी आवाज़ बुलंद की तो मैं 2 अज़ाब दूंगा, सब कुछ छीन भी लूँगा और पता भी नहीं चलेगा। यानी कि ये रिस्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा रिस्क है, एंड यू आर टेकिंग दैट जस्ट लाइक दैट कि मैंने अब कह दिया तो मैंने तो अब इसका दिफा करना ही करना है। और दिफा क्या करना है? झूठ बोलने हैं। पहले ये कह देना है कि नहीं ये लफ्ज़ नेगेटिव है ही नहीं, बाद में कह देना नहीं वो तो वो कह रहे थे, मैं तो नहीं कह रहा था। अगली बात, जो चीज़ एक दफ़ा ठीक है वो 1000 दफ़ा भी ठीक है। ये मैं इंजीनियर साहब से पूछना और उनके स्टूडेंट्स, उनसे ही पूछना चाहूँगा कि अगर इस लफ्ज़ को आपने मुहावरे में इस्तेमाल किया है तो फिर एक बार ही क्यों किया है? बार बार क्यों नहीं करते? बार बार क्यों नहीं कहते कि काफिर ऐसा कहते थे? शर्म क्यों आती है फिर? कुरान में हम पढ़ते हैं जहाँ पे लफ्ज़ मजनून इस्तेमाल हुआ है, पढ़ते हुए तकलीफ़ होती है कि कुफार ये बातें कहते थे, लेकिन वो कुरान का हिस्सा है तो हम उसको बार बार पढ़ते हैं। जब वो आयत आती है तो लफ्ज़ को स्किप नहीं करते, क्योंकि हमें पता है ये किसी और ने कहा हुआ है और गलत कहा है और अल्लाह ताला कंडेम कर रहे हैं। जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने कंडेम किया है हम उसको कहते हैं इसलिए कि हमारे पास एविडेंस है कि बातें कही गई। आपने इस पर मुहावरा अप्लाई किया है तो अगर एक दफ़ा ठीक अप्लाई किया है तो 1000 दफ़ा भी वो ठीक ही होगा। फिर आप आम अपने लेक्चर्स में क्यों नहीं कहते बार बार कि जो कुफार हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहा करते थे? शर्म क्यों आती है फिर? क्योंकि आपको पता है कि आपके मुंह से जो निकला है ये बकवास है, ये कुफरिया कलमा है, अब जान नहीं छूट रही उससे।
और अगली बात, वो FIR मुझ पे हो गई थी तो अदालत ने तो पहली पेशी में कहते हो, तो अदालत क्या इस दुनिया की है? हमारा तो सवाल है कि आप किसी को अशरा मुबशरा कह दें, यूसुफ कज़ाब को जेल हो जाए, आपको कोई बंदा पूछे भी ना, इतना बड़ा कुफरिया जुमला कहने के बावजूद अदालत भी आपको रिहा कर दे, तो हमारा तो क्वेश्चन है कि आपका स्पेशल स्टेटस क्यों है? लेकिन ये अदालतें ख़त्म होंगी, एक अदालत और लगेगी। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स लिख के दो, अगर तुम लोगों में वाकई ही तुम समझते हो कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, लिखो कि हम इंजीनियर के इस जुमले का दिफा करते हैं, और वसीयत के तौर पे कहो कि इस कागज़ को हमारे साथ हमारी कब्रों में दफनाना, और हशर के दिन हम उठेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कागज़ लेके जाएंगे कि ये आपको कहा गया था और हम इस चीज़ का दिफा करते हैं। अगर दीन की गैरत है, ये काम ज़रूर करना। इस मौजू पे आखिरी बात, कारी खलीलुर रहमान साहब, उन्होंने ये बात कही, जी गलत कहा उन्होंने, बिल्कुल गलत कहा। लेकिन कुछ आप लोगों में भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि कारी खलीलुर रहमान पे पूरा साल आप लोग एतराज़ करते रहते हैं, और जब खुद छुपने की बारी है तो कारी खलीलुर रहमान के पीछे छुप रहे हो। ये अकल का म्यार है? ये दयानतदारी है? मैं कारी साहब को नहीं जानता, लेकिन जो उन्होंने जुमला कहा है बिल्कुल गलत कहा है, एब्सोल्युटली इट्स रॉन्ग। लेकिन वो कब से आपका दिफा हो गया भाई? कारी खलीलुर रहमान, सिंस व्हेन दैट पर्सन हैज बिकम योर डिफेंस? आखिर ये बात इस ख़त्म हो गई यहाँ पे कि अगर आप फिर भी दिफा कर रहे हैं ना, तो फिर ये कागज़ ज़रूर जाके हशर के दिन दिखाइएगा। चलते हैं अगली बात की तरफ, और अगली बात ये है कि आप लोगों ने कहा जी इंजीनियर साहब ने तो कभी कहा ही नहीं, एक वो वीडियो तो दिखाएं जहां उन्होंने कहा हो कि कादियानियों का ज़बिया हलाल है। अब बात ये है कि यार पहले तो मुझे कोई एक वीडियो ये दिखाओ जिसमें इंजीनियर साहब ने ये कहा हो कि जी कादियानियों की कुर्बानी यानी कादियानियों का ज़बिया हलाल है। कोई एक वीडियो जिसमें यही स्टेटमेंट दी हो। आपने किसी चीज़ से अखज़ नहीं करना, वरना हम भी अखज़ करेंगे कि उनका ये मतलब नहीं था। अब बंदे बंदे ने आपको वीडियो दिखा दी है, लेकिन चूँकि डायरेक्ट आपने मुझसे पूछा है और ये वीडियो एक तसलसल है, एक नैरेटिव का, तो आप भी देख लीजिए उन्होंने कहाँ कहा। क्या अहले किताब का क्या? हाँ, सूरतुल मायदा में अहले किताब की औरतें भी हलाल हैं, ज़बिया भी हलाल है, अगर अल्लाह का नाम लेके हो तो। अल्लाह का नाम लेके हो अगर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो मुसलमान का भी हलाल नहीं है। तो अहले किताब का अगर ज़बिया हलाल है तो कादियानियों का ज़बिया भी हलाल ही होगा। अब आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट थी कि ये ना कहिएगा कि हमने किसी चीज़ से अखज़ किया है या ये वो है, नहीं, अखज़ नहीं किया है। ये उन्होंने क्वालिफ़िकेशन तय करके बात कही है, क्योंकि सवाल में कादियानियों का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन फ्रंट मैन हो और स्पेस बना के उनको फिट ना करे, ये कैसे हो सकता है? सवाल तो ये था कि क्या अहले किताब का ज़बिया जायज़ है? आगे से सूरह मुआइदा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा जी कि उनकी औरतों से निकाह भी जायज़ है, उनके हाथ का ज़बिया भी जायज़ है, और साथ ही कहा कि उनका जायज़ है तो कादियानियों का भी जायज़ है। जो अखज़ करने वाली बात है वो निकाह वाली बात है। वो इंजीनियर साहब गोल कर देते हैं, कभी चाहे तो पूछ ले, मेरा वो मौजू नहीं है ना, मैं उस पर मैं जाना चाहता हूँ कि कादियानी औरतों के साथ वो निकाह को जायज़ समझते हैं नहीं समझते हैं। लेकिन जो उसूल उन्होंने तय किया है कि अगर उनके हाथ का ज़बिया जायज़ है तो उनके हाथ का जायज़ है, और जिस क्वालिफ़िकेशन को उन्होंने यूज़ किया है सूरह मुआइदा की आयत में, चूँकि उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी औरतों से निकाह जायज़ है, तो फिर लॉजिकली कादियानियों की औरतों से भी होगा। लेकिन इसको कहते हैं अखज़ करना। मैं अखज़ करने में नहीं जा रहा, मैं ज़बीहे पे रहता हूँ। ये तो क्लियर बात हो गई कि वो तो समझते हैं कि कादियानियों का ज़बिया जायज़ है, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या आप खाएंगे कादियानियों का, महज इसलिए कि आपके मुर्शिद मोहतरम ने ये बात कह दी है कि कादियानियों का ज़बिया जायज़ है? क्या आप उनसे इख्तलाफ करेंगे अब, या आप उनके हाथ का ज़बिया जायज़ समझते हैं? सवाल मेरा ये था। ये आपने बीच में से बात गोल कर दी। एविडेंस आपने मांगा था, एविडेंस आपको बंदे बंदे ने मेरी वीडियो से पहले दे दिया। मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं थी, कुछ अर्सा नहीं मैं वीडियोज़ वगैरह बना पा रहा था। उस दौरान तो कई लोगों ने आपको बता दिया। अब यहाँ पे भी आपने देख लिया। सवाल मेरा अपनी जगह पे है कि अब खाएंगे कादियानियों का ज़बिया? अच्छा, इसमें मुफ्ती कफ़ायत साहब की एक बात कि बड़े उछल कूद के ये जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, ये तरीका वारदात है कि हमेशा किसी और के पीछे छुप जाना, कभी कारी खलीलुर रहमान के पीछे छुप जाना, और अब मुफ्ती कफ़ायत साहब के पीछे छुप जाना। जी मुफ्ती कफ़ायत साहब, आपने कहा कि आप कहें कि उन्होंने गलत कहा है। जी बिल्कुल कहते हैं उन्होंने गलत कहा है। पता है और कौन कौन कहते हैं? सारे उलमाए देवबंद कहते हैं कि वो उनकी ज़ाती राय है, हम उनसे इत्तफाक नहीं करते। तफर्रुद कब से इजमा के सामने आके उसके मुकाबले की चीज़ बन गई? कुछ शरीयत का बेसिक सेंस तो बंदे में होता है ना, कि जो हवाले आप दिखा रहे हैं, जो किताब आप दिखा रहे हैं, उस किताब के किफ़ायतुल मुफ्ती के हाशिए में भी ये बात लिखी हुई है कि ये इनकी ज़ाती राय, हम इत्तफाक नहीं करते। उसके साथ साथ पूरे जो जय्यद उलमा हैं उन्होंने साइन करके डिसऑन किया स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को हम नहीं मानते जनाब।
आप कहते हैं उन्होंने कहे वो कादियानियों के फ्रंट मैन थे। जी मैं कह देता हूँ जनाब, मुफ्ती कफ़ायत साहब जो है वो कादियानियों के फ्रंट मैन थे। सिर्फ आपने एक काम करना है, आप एक लिस्ट लेके आ जाएं मुफ्ती कफ़ायत साहब की, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ उनका ज़बीहा जायज़ करार दिया हुआ हो, बल्कि उनके अज़ाए वज़ू भी चमकाए रहे हों, बल्कि ये भी कहा हो कि मिर्ज़ा कादियानी लाइन ने सराहत के कोई यानी कि कोई सबूत इस चीज़ का वाज़े नहीं है कि उसने नबूवत का दावा किया हो। ये इंजीनियर साहब के अपने ये अल्फाज हैं। और साथ ये भी बता दें कि कहीं कादियानियों को शिकस्त हो रही हो तो उन्होंने महाज खोल लिया हो कि जो उनको शिकस्त दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जाके कह रहे हो कि वो मेरी फ़तह हो गई है, कादियानियों ने इनको ज़लील कर दिया है। लंबी लिस्ट है कादियानियों को बचाने की, लंबी लिस्ट है। क्या मुफ्ती कफ़ायत साहब ये बातें करते थे? उनकी एक राय थी, उससे उलमा ने इख्तलाफ किया, बात ख़त्म हो गई। कादियानियों का फ्रंट मैन होता है ये वाला जो आप वाला बंदा है कि बात इम्तियाज़ भाई की और अदनान भाई की हो रही है। उनकी मेहनत से लोग कादियानियत को छोड़ के इस्लाम पे आ रहे हैं, इसने उनके ख़िलाफ़ जंग शुरू कर दी। कहीं वो उन्होंने झूठ बोल के, ये तहज़ीरुन नास वगैरह की जो हैं कि झूठ बोल के उन्होंने कोई बात इम्तियाज़ साहब ने सिरे से कही नहीं कि इसके पे सब जो उलमा हैं इस्लाम के सबका इत्तफ़ाक़ है। कादियानियों ने झूठ बोला, फैला कौन रहा है? इंजीनियर साहब का आशरा मुबशरा, इंजीनियर साहब इंडोर्स कर रहे हैं, इंजीनियर साहब वाह वाह कर रहे हैं, और देखो इन लोगों की तो बेइज्जतियाँ हो गई हैं, ये हो गई हैं, वो हो गई हैं। ये होता है फ्रंट मैन। पर तुम्हें तकलीफ़ क्या है? जेल में बैठ के तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है अगर लोग कादियानियत को छोड़ के इस्लाम में आ रहे हैं तो? मतलब होता है ना कोई आदमी के जगह बना बना के। अब फ्रंट मैनिंग कैसे समझ आती है, ये मैंने आपको एक बात बताई। दूसरी एग्जांपल, आगे हमने बात की कि बात हो रही है अहले किताब के ज़बीहे की, उसके अंदर कादियानियों को फिट कर दिया। एक और एग्जांपल, एक दफ़ा किसी ने पूछा कादियानी लड़की से शादी करना जायज़ है, गोल मोल करके आगे से कह दिया नहीं ये तो एक फ़िरके वाले दूसरे के नहीं करते, या समथिंग इस तरह से करके इधर उधर कर दिया। ये होती है फ्रंट मैन। ये आप लोगों को पता नहीं कब समझ आएगी ये बात। खैर, ये तो हो गई दो चीज़ें जिनका आपने रिस्पॉन्स किया था इधर उधर से बातें पकड़ के। और जो दो बातें पीछे रह गई थी, एक तो उनके अज़ाए वज़ू वाली, मैंने कहा था कि दोबारा बेशक उनसे पूछ लें। आपने कहा कि नहीं कादियानी तो जो उम्मत में शामिल हैं, लेकिन यही होता है कल्ट, यही होता है कल्ट कि जिससे आप जान नहीं छुड़ा सकते हैं। भाई सारे ही उम्मत में शामिल हैं, लेकिन उस हदीस के अल्फाज तो देख लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछ रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे, तो वो आगे से उन्होंने कहा कि फिर उनके जो अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। तो अगर उम्मत दावत की बात हो रही है तो फिर इस सवाल की ज़रूरत ही क्या है कि आप कैसे पहचानेंगे? फिर तो सबके अज़ाए वज़ू चमकने चाहिए क्योंकि सभी उम्मत दावत में शामिल हैं। लेकिन अगर उम्मत दावत में सब शामिल होने के बावजूद एक ख़ास ग्रोह है जिनके अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, जिनकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पहचानेंगे, तो इसका मतलब है कि वो उम्मत दावत की बात नहीं हो रही है, पोटेंशियल उम्मत की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आपने कादियानियों को उसके अंदर शामिल कर दिया है तो फिर आप ये कह रहे हैं कि कादियानी उम्मत दावत में नहीं है, वो उम्मत इजाबत में शामिल हैं। ये कोई मुश्किल बात है समझने के लिए? क्यों नहीं जाते अपने मुर्शिद के पास और कहो कि भाई हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमारे लिए मेयार हैं, तू तो कुछ है ही नहीं, कैसे आपने उनको उनके अज़ाए वज़ू चमकाए हैं, ऑन व्हाट बेसिस? लेकिन ये जवाब नहीं है आपके पास। लेकिन यही होता है जब आप कल्ट का हिस्सा बनते हैं। अभी भी वक्त है, मत अपनी जवानियाँ ज़ाया करें। मैं कोई इंजीनियर में मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से मैं कोई और वो एक टर्म वो यूज़ करते होते हैं लुच फ्राई समथिंग, वो ना कर दें तो मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा काम और नौयत का है। मैं पाकिस्तान में 5 लाख साइंटिस्ट, फ़िलोसफर्स, पॉलीमैथ्स ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर मीडिया की रिवाइवल का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर कल्चर की रिवाइवल की बात कर रहा हूँ। आई हैव दोज़ टारगेट्स। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग सेकुलरिज्म फैलाएं, पाकिस्तान में जो लोग सेकुलरिज्म लेनिन जैसे दहशतगर्दों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियात से मिलाने की कोशिश करें, मैं उस पर खामोश नहीं रह सकता। टू मी देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिफरेंस कि सेकुलरिज्म फैलाने वाला परवेज़ हुदबोय साहब हों या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हों, मैं एक की दाढ़ी और पगड़ी दे के खामोश नहीं रहूँगा। लेकिन मैंने नोट किया है कि 2 चीज़ों में थोड़ा सा वो बैक ऑफ हुए हैं। एक ईरान कॉरपोरेशन वाली जो हरकतें कर रहे थे, इसराइल की जो बड़ी हिमायत थी और फ़लस्तीनियों की मुखालफत थी बातों बातों में, और दूसरे कादियानियों वाले मामले में कुछ थोड़े से वो ठंडे पड़े हैं। ये 2 काम छोड़ दें, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरे और बड़े बड़े काम हैं, मैं इस लेवल पे मैं उलझना नहीं चाहता। लेकिन वो दोबारा से ऐसी हरकत करेंगे, मुझे दोबारा अपने रास्ते में पाएंगे। ये बड़ी पक्की बात है, ये मेरा अहद है, ये मेरा ईमान है कि मैंने अपने हिस्से का काम करना है। आप लोगों से ये दरख्वास्त है
कि अपनी जवानियाँ ज़ाया ना करें, हिम्मत करके पूछ लिया करें। एंड अगेन वी अंडरस्टैंड कि जेलम अकेडमी में इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी कब्र में हिसाब देना है। हशर के दिन आपने अपना हिसाब देना है। ये साहब जो आपको दुनिया में डिसऑन कर दें, वहाँ आपको क्यों ये ऑन करेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।